का बयान आया है, आपने देखा और सुना है, और देखा और सुना है तो उसको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं? फर्स्ट नंबर बात तो उसका तो नाम ही मत लीजिए, नहीं तो उसको तो इतना गंदा बात वो बोला है जिसको चप्पल से मारेंगे, जूता से मारेंगे। यहाँ पर टावर पे चप्पल का दुकान है, अभी सारा चप्पल उसको मुंह में मारेंगे हम। इतना गंदा बात वो बोलेगा, और जो भी बोला है उसका उतना उसके घर में ही चलेगा। यहाँ वहाँ कहीं जो वो पूरा वायरल कर रहा है वीडियो, उस लायक नहीं है। उसको बैठे बैठे कोई काम नहीं मिलता है तो यही सब करता है वो जूत खौका को। माफी मांग लिया है। कौन माफी मांगा है? आके हम लोग को पाँव पे रगड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगे तो भी नहीं उसको माफ कोई करेगा। इतना गंदा बात वो बोलेगा। उसको इतना पावर हो गया, मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है चाहे कोई रहे, गलती हो गया पूरा, गलती हो गया। कैसे माँ बहन है उनको, उसको माँ बहन नहीं है ना? है तो फिर भी अपनी माँ बहन को घर किया है वो। गलती ना हो गया। गलती कैसे हुआ? ये गलती नहीं है। आइए हम भी 10 जूता मार देते हैं, कहेंगे गलती हो गया। हम लोग मानेगा गलती हो गया? हम लोग भी जूता मारते हैं और माफी मांग लेते हैं। छोड़ेंगे नहीं सो कह देते हैं। वैसे को मुंह में हाथ धर के जीभ खींच लेंगे तो बता दीजिएगा कि बोलिए ये नव्या झा, बोल दीजिएगा नाम। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कहा जाता है बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इन 75 सालों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, सदन से लेके पार्लियामेंट तक और संसद तक जो भाषा का स्तर, हमारे निजी जीवन में भी जो भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में जो बयान दिया है वो काफ़ी निंदनीय है, वो तो है, लेकिन इसको लेकर के पूरे बिहार में बवाल मच गया है कि सदन में इस तरह का अश्लील बयान मुख्यमंत्री द्वारा देना एक सही माने में चिंता का विषय है। जब शीर्ष नेताओं के ज़बान फिसलती है तो छोटे नेताओं का क्या होगा? उनकी ज़बान तो और फिसलेगी। ये फिसलन शायद हमारे देश को गर्क में ना ले जाए। और संसदीय भाषा लगातार संसद में, सदन में और सदन के बाहर पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके मुंह से देखने को मिलती है। इसी को लेकर के हम दरभंगा में हैं और दरभंगा के मुख्य बाजार टावर पे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है। वैसे जैसा कि मैंने कहा कि जो बात निकल जाती है वो असर रखती है, वैसे तो मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांग लिया है। यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे कि इस बयान पे यहाँ के आम लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या सोचना है। चलिए लोगों के पास चलते हैं। मुख्यमंत्री का बयान सही है? मुख्यमंत्री का बयान क्या सही है जो देखिए रहे हैं। आपको कैसा लगा? वही तो आपको नहीं लगता है भाषा की स्तर गिर रही है? भाषा की असर तो गिर रही है। तो मुख्यमंत्री का यह बयान सही था? नहीं, बिल्कुल सही। क्या सोचते हैं इस पे आप? क्या सोचे, देख रहे हैं ना। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ऐसा है तो क्या होगा फिर। क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद, दरभंगा घर है जी। मुख्यमंत्री को बोलने का तरीका नहीं है। सदन में बोलते हैं या कहीं भी बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं? यानी राज्य का मुख्यमंत्री आप हुए, राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बोलता है, नहीं बोलता है, वो सब समझता है। आजकल बच्चे से लेकर के बूढ़े तक समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अब अनपढ़ गवार बिहार में नहीं है, सब पढ़ा लिखा इंसान है और सब समझता है। सदन में बहुत ही खराब लगा जब महिला सुनी या हम सुने, बहुत खराब लगा कि देश यानी मेरे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे बोल सकता है। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुमित कुमार झा है। का जो अभी बयान आया जो दूरछी हो रहा है, बवाल मचा हुआ है, आप दरभंगा के लोग क्या सोचते हैं इस पर? दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी का जो इस महिला के विरुद्ध ऐसा अभद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, पूरे महिलाओं को जो है संसार कर दिया गया है। गलती मानने से नहीं होगा, इस्तीफा देने से होगा। इस्तीफा देना होगा। नारी शक्ति का करते उल्लंघन करते हैं, उसका जो है छोटी गलती है ना सर? छोटी गलती नहीं है। किसी माँ बहन के बारे में शब्द बोलना गलत है। बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, एकदम दे दे। क्या नाम हुआ सर? सूरज ठाकुर। तो कैसे देखती हैं आप महिलाओं के प्रति? जी, वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार तरीके से बोला है। अगर बोलना भी था तो उनको थोड़ा लैंग्वेज सुधार के सही तरीके से बोलना था, लेकिन उन्होंने ओपनली इतना गंदा तरह से बोला है कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता सर। वो एकदम बेकार बात है।
कुमार का बयान अभी जो आया है महिला पर, सुना है? जी, नाम बताइए। नीतीश कुमार का जो बयान आया है, जी। जो भी बोला गया है पॉपुलेशन को लेकर, बहुत गलत बोला गया है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो बहुत बड़े पद पे हैं, उनको अपना भाषा का मर्यादा रखना चाहिए था, क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उनको अपना भाषा सीमित रूप में रखना चाहिए था, क्योंकि उनको यहाँ पे चाहने वाला बहुत कोई है। बिहार को अगर कोई जानता है तो वो मुख्यमंत्री की वजह से जानता है। आज हमारा देश को कोई जान रहा है तो नरेंद्र मोदी की वजह से जान रहा है। कहीं भी पहचान बन रहा है तो नरेंद्र मोदी की वजह से बन रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री ही ऐसा रहेगा, भ्रष्ट रहेगा और इस प्रकार का बात करेगा, तब तो हम लोग का पहचान दूसरा स्टेट में यही बनेगा कि ये लड़का लोग गवार है, अनपढ़ है, इस टाइप का बात करता है। जब हमारा मुख्यमंत्री इस प्रकार का है तो बाकी का जनता भी इसी प्रकार का होगा। लगातार सर अभी जो मुख्यमंत्री का बयान आया है और महिलाओं के प्रति जो उन्होंने बयान दिया, ऐसे माफ़ी भी मांग लिया है, तो इन सारी चीज़ों को आपकी पार्टी और आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसके पैर में फटे न बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और वो अपने आप पे नहीं चलते हैं, वो किसी के सिखाने पे बहकाने पे चलते हैं। पता नहीं लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर जिसमें 12 से 13 करोड़ बिहार का जो जनता है वो देख रहे थे, उसमें सभी जो मेरे जैसे, आपके जैसे और उनके जैसे माँ बहन बेटी वैसे लोग उस लोकतंत्र के मंदिर में थे। इस तरह का घिनौना बयान दे करके नीतीश कुमार जी बिहार को शर्मसार कर दिया है। उनको माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको चाहिए था कि अविलंब अपने पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। और उनके जो सहयोगी दल के लोग थे वो लोग जो है से उनके बात पे हंस रहे थे, उनको भी शर्म आना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का बेतुका बयान नहीं देना चाहिए। और वो बिहार से सपना देख रहे हैं कि देश को लीड करे, देश का प्रधानमंत्री बने। ये सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह का मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं वैसे लोग हिंदुस्तान को और देश को नहीं चाहिए। माफ़ी मांग लिया ना सर? देखिए, मैं आपका गर्दन काट देता हूं और मैं आपके बाल बच्चे से माफ़ी मांग दूं, ये कोई सवाल नहीं हो, उसका सज़ा होना चाहिए। ये कोई इसका जवाब नहीं हुआ, क्योंकि आप अब उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है और उसके बाद भी आप ऊपर के कुर्सी पे जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको अविलंब, माफ़ी से कुछ नहीं होता, अविलंब आप उस कुर्सी को इस्तीफा दें और उस पर जो मानसिक रूप से ठीक लोग हैं, जिनका दिमागिया हालात ठीक है, वैसे लोग जो है उस कुर्सी पे बैठेंगे और बिहार को चलाएंगे। परिचय दे दीजिए सर। मोहम्मद कलाम, संयुक्त सचिव MIM पार्टी बिहार।